क्या आपको भी आपकी बालकनी में या फिर कार में हैंगिंग्स लगाना पसंद है? तो चलिए आज बनाते हैं एक प्यारा सा हैंगिंग। तो इस प्यारे से हैंगिंग को बनाने के लिए पहले हमें इस तरह के 4 फ्लावर्स बनाने हैं। फिर एक पत्ता बनाना है जो कि ज्वाइन लीव्स है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लावर्स से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन कलर का 4 प्लाई का वूल लेना है और उसके साथ ही 3 mm का क्रोशा हुक भी ले लेना है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। इस तरह से स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेंगे। अब यहीं पर हमें 4 चैन बनानी है। तो देखिए 4 चैन बनाई। अब जो फर्स्ट चैन है उसमें इस तरह से क्रोशिया को डाल देना है और एक लूप निकाल कर इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से एक बहुत ही छोटा सा सर्कल बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए छोटा सा सर्कल बनाया है। अब यहीं पर हमें 1 2 3 इस तरह से 3 चैन बनानी है और सेम सर्कल में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 3 चैन, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इस सर्कल में डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाया है इस छोटे से सर्कल में। अब इसी तरह से हमें और 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि इस सर्कल में हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इस सर्कल में हम 15 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं इस तरह से। अब इस सर्कल को हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले हमने जो 3 चैन बनाई थी उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैन में ज्वाइन करना है। तो देखिए थर्ड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब यहीं पर एक चैन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने हमारा पहला राउंड बना कर ले लिया जो कि फ्लावर के ऊपर का कैप हो गया। अब हमें अगला राउंड बनाना है। तो उसके लिए हमने येलो कलर का वूल लिया है, ये भी 4 प्लाई का वूल है। तो सबसे पहले हमें किसी भी एक चैन में इसे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए इस तरह से एक चैन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर हमें 3 चैन बनानी है, यानी कि पहला डबल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस 15 डबल क्रोशिया के ऊपर 15 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो चलिए इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया एक एक चैन में बनाते हुए टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने 15 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से 15 चैन में 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे भी हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने जो 3 चैन बनाई थी उसमें से थर्ड चैन में इस तरह से लूप निकालना है और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब यहीं पर 3 चैन बनानी है, यानी कि फिर से पहला डबल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट चैन में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। जैसे कि हमने सेकेंड राउंड बनाया है उसी तरह से हमें थर्ड राउंड भी बनाना है। तो देखिए फिर से नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जो हमने सेकेंड राउंड बनाया है एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, सेम उसी तरह से हमें ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करना है एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो चलिए पहले में भी हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए थे, सेकेंड में भी 15 डबल क्रोशिया। अब इस थर्ड वाले राउंड में भी हमें 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए 15 डबल क्रोशिया इस राउंड में भी कंप्लीट करके ले लेते हैं सेम सेकेंड राउंड के जैसे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने थर्ड राउंड भी बनाकर ले लिया है, सेम जैसे कि हमने सेकेंड राउंड बनाया था सेम उसी तरह से ये थर्ड राउंड भी बनाकर ले लिया है। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आप देख ही सकते हो इस तरह से पूरे हमने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसे भी हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर हमें पेटल्स बनाना स्टार्ट करना है। तो पेटल्स बनाने के लिए 1 2 3 3 चैन बनानी है। तो देखिए ये तीसरी चैन, इस तरह से पहले 3 चैन बनानी है।
अब सेम जगह पर इस तरह से 2 फंदे लेने हैं और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार इस तरह से 2-2 धागे में से निकाल कर एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। सेम उसी तरह से और एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये हो गए 2 ट्रिपल क्रोशिया। फिर से एक 3 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए एक ही जगह पर हमें बनाने हैं सेम चेन में। और ये चौथा ट्रिपल क्रोशिया। देखिए हमने पहले 3 चेन बनाई, उसके बाद 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए सेम लूप में। देखिए अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो सेम लूप में हमें और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और एक 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें सेम लूप में ही और 4 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए यहाँ तक हमने सेम लूप में ही बनाया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खींचकर जगह बनाएंगे और सेम लूप में ही और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और सेम जगह पर एक तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया सेम लूप में ही बनाने हैं जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था। अब सेम लूप में ही हमें और 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से खींचकर थोड़ी सी जगह बनानी है और उसी लूप में 2 सिंगल क्रोशिया भी कंप्लीट करने हैं। इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब सेम लूप में ही एक स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए एक स्लिप स्टिच भी सेम लूप में ही बनानी है इस तरह से। देखिए इसे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था देखिए थर्ड चेन में, उसी में हमने ये सब बनाया है। तो पहले 3 चेन बनाई, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। इतना हमने एक ही पेटल के लिए एक ही लूप में बनाया है। अब नेक्स्ट पेटल के लिए हमें नीचे से देखिए 1 और 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनानी है डायरेक्टली, बीच में कोई चेन नहीं बनानी है। फिर से 3 चेन बनानी है और सेम लूप में ही 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये एक ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। देखिए सेम लूप में ही बनाना है। इस तरह से हो गए 3 और एक चौथा ट्रिपल क्रोशिया। देखिए पहले 3 चेन और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ तक बना लिया। अब फिर से 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और एक इस तरह से 4 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाया। डबल क्रोशिया होने के बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया। अब सेम जगह पर थोड़ी सी जगह बनाकर 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया। अब सेम जगह पर एक स्लिप स्टिच। इस तरह से दूसरा पेटल भी हो गया। देखिए दूसरे पेटल में भी हमने सेम उसी तरह से बनाया है जैसे कि हमने पहले पेटल में बनाया है। अब देखिए जैसे कि हमने ये दोनों पेटल्स बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें थर्ड पेटल बनाना है। तो देखिए बीच में 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। फिर 3 चेन बनानी है और जैसे कि हमने ये दोनों बनाए हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी बनाकर ले लेना है एक ही लूप में। तो ये हमने 3 चेन बनाई ही, उसके बाद हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और लास्ट में एक स्लिप स्टिच बनानी है। उसके बाद फिर से 2 लूप स्किप करके एक अगले लूप में भी एक पेटल, फिर 2 लूप स्किप करके अगले में भी एक पेटल। इस तरह से हमें टोटल 5 पेटल बनाकर ले लेने हैं। देखिए ये 2 बनाए, ये तीसरा हो गया, उसके बाद चौथा और पांचवा इस तरह से सेम इसी तरह से 5 पेटल बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए जैसे कि हमने ये दोनों बनाए हैं उसी तरह से हम पूरे 5 पेटल बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस फ्लावर में 5 पेटल बनाकर ले लिए हैं। आप देख ही सकते हो कितने सुंदर बने हैं। देखिए इस तरह से पांचों पेटल्स बनाए हैं, बीच में 2-2 चेन स्किप किए हैं। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए बीच में हमारी यहाँ पर भी 2 चेन बची हुई है। देखिए जहाँ पर हमने ये पहला पेटल बनाया है, देखिए ये वाला लूप, उसी में क्रोशिया को डाल देना है इस तरह से।
देखिए बाहर की ओर से अंदर की ओर इस तरह से डाल देना है। अब एक धागा इस तरह से खींच लेना है। अब ये जो दोनों धागे हैं इन्हें हमें अंदर की ओर ले जाना है, यानी कि इन पेटल्स को ऊपर की ओर निकालना है इस तरह से। अब यहीं पर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करना है, एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से इसे हमने बना कर ले लिया। अब ये जो पेटल्स है इन्हें हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करके ले लेना है इस तरह से, ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं इस तरह से। अब ये जो अंदर का बचा हुआ धागा है इसे भी हमें अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है। देखिए इस तरह से जो अंदर की स्टिचेस है उसमें अंदर की ओर इसे डाल देना है और जो बचता है उसे कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये प्यारा सा फ्लावर बना कर ले लिया है। देखिए 5 पेटल वाला ये फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब इसी तरह से हमें और 3 फ्लावर्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का, एक वाइट कलर का और एक येलो कलर का इस तरह से 4 फ्लावर बनाए हैं। आप चाहो तो एक ही कलर में बना सकते हो, आपको जिस तरह से पसंद है आप बना लीजिएगा। अब देखिए हमने ये फ्लावर्स बनाए हैं। अब इन फ्लावर्स को हमें साइड कर देना है और यहाँ पर बनाना है एक पत्ता। तो देखिए ये हमारा ज्वाइन लीव्स है, यानी कि 2 पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर का धागा लेना है। देखिए इस तरह से धागे को क्रोशिया में स्लिप नॉट लगा कर ले लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चेन बनानी है, तो टोटल हमें यहाँ पर 21 चेन बनानी है। तो चलिए हम यहाँ पर 21 चेन यानी कि 21 चेन बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 21 चेन बनाकर ले ली है, यानी कि पूरी 21 चेन बनाकर ले ली है। अब यहाँ पर हमें आगे बनाना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें ये जो फर्स्ट चेन है इसे स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पास पास में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया दूसरी चेन में, ये तीसरा डबल क्रोशिया तीसरी चेन में इस तरह से, और ये चौथा डबल क्रोशिया चौथी चेन में। यानी कि देखिए 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमें एक ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये जो स्लिप स्टिच है हमारे सेंटर वाले लूप पे आएगी। तो देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ से हमें फिर से बढ़ाते जाना है। तो एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, देखिए एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया। फिर से हमें यहाँ पर 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये दूसरा डबल क्रोशिया दूसरी चेन में, फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हो गए 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया 4 चेन में बना लिए। अब फिर से नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं एंड पे। देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए 2 चेन में। अब लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर एक चेन बचा होगा, तो इसमें हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से, एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर ही हमें एक चेन बनानी है। अब जहाँ पर हमने एक स्लिप स्टिच बनाई है उसी में और एक स्लिप स्टिच, और अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से टर्न करना है दूसरी ओर से, और नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। स्लिप स्टिच के बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से स्टार्टिंग में हमने फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए 2 चेन में, यानी कि दो लूप्स में। फिर से नेक्स्ट 4 लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि अगले 4 लूप में 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए 2 हो गए, ये तीसरा डबल क्रोशिया,
फिर से और एक चौथा डबल क्रोशिया। जैसे कि हमने एक ओर से बनाया है सेम उसी तरह से दूसरी ओर से भी बनाना है। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया होने के बाद नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब देखिए ये जो सेंटर वाला लूप है जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, दूसरी ओर से भी हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साइड का पत्ता बनाकर ले लिया है। देखिए एक साइड हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बनानी है। तो दूसरी साइड बनाने के लिए हमें फिर से यहाँ से बढ़ाते जाना है। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, फिर से नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं 2 चेन में। तो देखिए ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब लास्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें से इस चेन में इस तरह से धागे को निकालना है। इस तरह से स्लिप स्टिच बनानी है, एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। देखिए इस तरह से ये ज्वाइन लूप बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे कट कर देना है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से ये अच्छे से लूप बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो पीछे से निकला हुआ धागा है इसे कट कर देना है और दूसरी ओर का जो धागा है इसे भी हमें पीछे की ओर ले जाना है इस तरह से। अब पीछे से निकला हुआ धागा अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है इस तरह से, और जो बचता है उसे भी कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये ज्वाइन लूप बनाकर ले लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर 4 फ्लावर्स बनाए, उसके बाद ये लूप बनाया। अब इन सबको ज्वाइन करना है और हमें यहाँ पर एक हैंगिंग बनाना है। तो हैंगिंग बनाने के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर का धागा लेना है। अब यहाँ पर हमें चैन बनानी है। तो पहले धागे को क्रोशिया में ले लेना है और यहाँ पर चैन्स बनानी है। तो देखिए इसी तरह से चैन्स बनाते हुए हमें यहाँ पर टोटल 15 चैन बनाकर ले लेनी है, यानी कि टोटल 50 चैन बनाकर ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 50 चैन बनाकर ले ली है। अब यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है। देखिए इस तरह से 50 चैन का ये एक चैन बना लिया है। अब इसमें हमें फ्लावर्स को ज्वाइन करना है। तो फ्लावर्स को ज्वाइन करने के लिए देखिए अंदर से इस तरह से क्रोशिया को बाहर की ओर डालना है। अब यही से हमें इस चैन को अंदर की ओर खींच लेना है इस तरह से। अंदर की ओर निकालने के बाद यहाँ पर अच्छे से 2-3 गांठें लगानी है। इस तरह से गांठें लगाने के बाद इसे अंदर की ओर खींच लेना है। फ्लावर को इस तरह से पलट लेना है। अब देखिए अंदर से जो भी हमारा एक कोई धागा होगा निकला हुआ, उसमें इस तरह से गांठ लगा देनी है दोनों धागे में। अगर नहीं है तो आप इसी तरह से भी रख सकते हो या फिर सुई धागे की मदद से भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस तरह से भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने यहाँ पर पक्का ज्वाइन करने के लिए अच्छे से 2 गांठें लगा ली है। अब बचे हुए सारे धागे को जो अंदर से है उन्हें कट कर लेना है और फ्लावर को सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड का फ्लावर लगा कर ले लिया है। अब जैसे कि हमने इस एक साइड में फ्लावर लगाया है उसी तरह से दूसरी साइड में वाइट कलर का फ्लावर लगाना है इस तरह से। देखिए दूसरी ओर से भी धागे को इस तरह से चैन को अंदर की ओर लेना है, 2-3 गांठें लगानी है और सेम उसी तरह से जैसे कि हमने दूसरा फ्लावर लगाया है उसी तरह से इसे भी लगा कर ले लेना है। तो चलिए इसे भी उसी तरह से लगा करके ले लेते हैं। इस फ्लावर को भी इसमें अटैच करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दूसरी ओर से भी ये फ्लावर लगा कर ले लिया है और इस तरह से हमने इस चैन में दोनों तरफ से 2 फ्लावर लगा कर ले लिए हैं। अब हमें ये बाकी के फ्लावर्स लगाने हैं, तो उसके लिए हमें फिर से धागे को लेना है और यहाँ पर चैन्स बनानी है।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ेंगे हम, फिर यहाँ पर चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल पहले 15 चैन बनानी है, यानी कि 15 चैन। तो इस तरह से 15 चैन बना लेंगे। देखिए 15 चैन बना ली है। अब देखिए ये जो हमने 2 फ्लावर्स ज्वाइन किए हैं, इसकी की चैन में हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने जो ये 15 चैन बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है ताकि ये फ्लावर है जो ये इस तरह से ऊपर की ओर आ जाए। अगर आपको यहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा लंबा लगाना है तो यहाँ पर चैन्स बढ़ानी है। अब देखिए ये जो हमने 2 फ्लावर्स अटैच कर लिए थे, व्हाइट और येलो, इन दोनों को हमें इस तरह से एडजस्ट करके लेना है। आप चाहो तो इस तरह से दोनों को सीधा रख सकते हो, या फिर एक फ्लावर को ऊपर और एक फ्लावर को नीचे की ओर इस तरह से भी रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम इसे एडजस्ट करके ले लेते हैं। आप चाहो तो आपके जैसे चॉइस है उसी तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमें इस तरह से एडजस्ट करने के बाद उस वाली चैन में यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से चैन में क्रोशिया को डाल देना है। अब यहीं से धागे को निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए सिंगल क्रोशिया होने के बाद जो हमारी चैन है उसमें से इस तरह से और एक धागा निकालना है और एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब देखिए ये अच्छे से पक्के से ज्वाइन हो चुका है। अब इसके बाद हमें चैन्स बनानी है। तो देखिए इसी तरह से एक एक चैन बनाते हुए हमें यहाँ पर टोटल 16 चैन बनाकर ले लेनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर 16 चैन बनाकर ले ली है। अब यहीं पर धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है। अब देखिए पहले हमने 15 चैन बना ली, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन कर लिया सिंगल क्रोशिया से, उसके बाद 60 चैन बना ली। अब देखिए जो हमने 60 चैन बनाई है उसकी को हमें इस जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है देखिए यहाँ पर ज्वाइन करते हुए उसमें से निकाल लेना है ताकि हमारा यहाँ पर एक लूप आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से बीच में से इसके सेंटर में से डाल देना है और इसी में से इस बड़ी वाली चैन को नीचे की ओर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से नीचे की ओर निकालने के बाद ऊपर से एक लूप बन जाएगा और नीचे से फ्लावर लगाने के लिए भी चैन आ जाएगी। देखिए इस लूप को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए छोटा चाहे तो छोटा रख सकते हैं या फिर बड़ा चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। ये जो हमारा लंबा वाला चैन है इससे हम कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए ये नीचे की आई हुई जो दोनों चैन्स है इन दोनों में हमें बचे हुए 2 फ्लावर्स को ज्वाइन करना है। तो जैसे कि हमने ये पहले दोनों फ्लावर ज्वाइन किए थे, इस चैन में अटैच किए थे, उसी तरह से हमने ये इन फ्लावर्स को भी अटैच करके ले लिया है इस तरह से। देखिए चारों फ्लावर्स हमने इस तरह से अटैच कर लिए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब इसी में हमें ये जो हमने ज्वाइन ल्यू बनाया है उसको भी अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरह से फ्लावर लगाने के बाद ये जो ऊपर वाला लूप है उसमें हमें इस लिप को ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर ज्वाइन करना है तो यहाँ पर पहले इसे सुलझा लेते हैं। अब देखिए ये जो हमने ज्वाइन लिप बनाया है इसके सेंटर में हमने स्लिप स्टिच बनाई थी दोनों तरफ से। तो इन स्लिप स्टिच में हमें क्रोशिया को डाल देना है इस तरह से। दोनों तरफ की जो स्लिप स्टिच है उसमें सेंटर में डाल देना है। अब इसे थोड़ा सा खींचना है ताकि ये लूप थोड़े से बड़े हो जाए इस तरह से। अब ये जो हमारा ऊपर का लूप बना हुआ है चैन वाला, देखिए ये वाला, इसको क्रोशिया में ले लेना है और इन लूप्स में से इन स्लिप स्टिच में से इस तरह से निकाल लेना है। निकालने में थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ये निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से इस लिप को हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। अब देखिए इसे हमें एडजस्ट करके ले लेना है। आप चाहो तो बड़ा लूप रख सकते हो, चाहो तो छोटा रख सकते हो, और इस तरह से इसे एडजस्ट करके ठीक कर लेना है। अब देखिए इसी तरह से ये हमारा हैंगिंग बन करके तैयार हो चुका है, जो कि हम कार के लिए या फिर बालकनी के लिए कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये दिखने में भी बहुत सुंदर बना है। मैंने यहाँ पर इसे मल्टी कलर में रखा है, आप चाहो तो सिंगल कलर में भी बना सकते हो। सिंगल कलर में भी ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। आपको ये हैंगिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।